ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हम लोग यथाभास का निरूपण कर रहे हैं। सामान्यतः पांचों यथाभास का प्रतिपादन हो गया है। हम लोग बाद के प्रसंग में थे तो बाद का लक्षण ग्रंथकार ने बना दिया, बाद का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, एक पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है? न तो संशय साधारणम पक्षे साध्य संशिष्टत्व ज्ञानम अनुमिति कारणम तद विरोधितया च बाध सत्प्रतिपक्षयोर हेत्वाभासत्वम इति युक्तम इति न युक्तम। यहाँ पर अन्वय करना है। यहाँ तक प्रश्न है, फिर इसका उत्तर आगे है। अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित्य नापत्ते है साध्य साध्य संशयादिकम बिनापि अनुमित्युत्पत्तेश्च। अब यहाँ पर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आप लोग जानते हैं, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो पांच हेत्वाभास है, उन पांच हेत्वाभास में से बाद और सत्प्रतिपक्ष, ये दो हेत्वाभास अनुमिति के विरोधी होते हैं। अर्थात बाद ज्ञान और सत्प्रतिपक्ष का ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक है। तो अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषय होने के कारण बाद और सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास होते हैं। अन्य जो असिद्धि आदि तीन हेत्वाभास हैं, वो अनुमिति कारण व्याप्ति ज्ञान अथवा पक्ष धर्मता ज्ञान अथवा मान लीजिए परामर्श का प्रतिबंधक होने के कारण वो हेत्वाभास होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है। ऐसा करते हैं, अनुमिति के प्रति जो कारण है उसको मान लेते हैं साध्य संशिष्टत्व ज्ञानम। साध्य संशिष्टत्व ज्ञानम अनुमिति कारणम। ठीक है। संशिष्टत्व का अर्थ हो क्या? संबंधवत्व अर्थात साध्य संबंधित्व। तो साध्य संबंधित्व ज्ञानम अनुमिति कारणम। अनुमिति के प्रति साध्य संबंधित्व ज्ञान कारण है। कैसे? तो जो लोग साध्य संशय को पक्षता मानते हैं उनके दृष्टिकोण से प्रश्न है। तो साध्य संशय को जब पक्षता मानेंगे तो साध्य संशय अर्थात पर्वतो वन्यमान नवा, तो पक्ष में साध्य संबंधित्व का ज्ञान हो रहा है। तो साध्य संबंधित्व ज्ञान कहने पर साध्य संशय को हम ले सकते हैं। तो साध्य संशय पक्षता है तो अनुमिति का कारण है। ठीक है। इससे एक और लाभ होता है, साध्य संबंधित्व ज्ञानम कहने पर हम सिद्धि को भी ले सकते हैं। सिद्धि अर्थात पक्ष साध्यवत्ता निश्चय। पर्वतो वन्यमान इत्याकार के यदि आपको निश्चय हो गया तो सिद्धि हो गई। तो सिद्धि भी साध्य संबंधित्व ज्ञान है। कोई प्रश्न करेगा सिद्धि तो प्रतिबंधी का है, आप कारण की बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे थोड़ा उसमें संशोधन करेंगे कि शिशा वैशा कालीन जो सिद्धि है, शिशा वैशा के काल में सिद्धि के रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है, उसको भी हम कारण कोटि में डाल देते हैं। ठीक है। अतः संशय साधारणम पक्षे साध्य संशिष्टत्व ज्ञानम अनुमिति कारणम, ये कार्यकारण भाव बना लिया। इसका लाभ क्या है? क्यों बना रहे हैं इस प्रकार का कार्यकारण भाव? तद विरोधितया च बाद सत्प्रतिपक्ष और हेत्वाभासत्वम। तद विरोधितया। अब देखिए, जब आपको बाद निश्चय होता है पर्वतो वन्य भाववान अथवा रदह वन्य भाववान, जहां पर यथार्थ बाद है उसको लीजिए। रदह वन्य भाववान इस प्रकार के बाद निश्चय के रहने पर रदो वन्यवान नवा, ये संशय होगा? नहीं होगा। क्योंकि एक कोटि जो निश्चय होता है वो संशय का प्रतिबंधक होता है, आप जानते हैं। तो रदह वन्य भाववान ये निश्चय जब है तो रदह वन्यवान नवा संशय की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक। और रदह वन्यमान ये जो सिद्धि है, कार्य सिद्धि की भी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार से सच प्रतिपक्ष का ज्ञान हो गया। वन्य भाव व्याप्यवान रदह, उस समय में रदह वन्यमान नवा संशय होगा? नहीं होगा। क्योंकि वन्य भाव व्याप्यवान रदह ये जो निश्चय है, यह वन्य भाववान इस निश्चय को उत्पन्न करता है। उस समय में वन्यमान नवा संशय नहीं होता। तो साध्य संशय के प्रति साध्याभाववत्ता का जो निश्चय है, अर्थात बाद निश्चय की भी प्रतिबंधकता होती है, और साध्याभाव व्यापकता निश्चय अर्थात सत्प्रतिपक्ष निश्चय की भी प्रतिबंधकता होती है। तो अनुमिति के प्रति कारण कौन हो गया? साध्य संशिष्टत्व ज्ञानम। अब जब बाद निश्चय और सत्प्रतिपक्ष का निश्चय है तो तार से साध्य संशिष्टत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
तो बाद और सद प्रतिपक्ष अनुमिति का जो कारण साध्य संबंधित्व ज्ञान, साध्य समशिष्टत्व ज्ञान, उसके विरोधी हुए कि नहीं हुए? हो गए। ठीक है। तो अनुमिति कारण जो साध्य समशिष्टत्व ज्ञान, तद प्रतिबंधक जो ज्ञान बाद निश्चय और सद प्रतिपक्ष का निश्चय, तद विषय तो बाद और सद प्रतिपक्ष में चला जाएगा। इस प्रकार से आपको हेत्वाभास के लक्षण में हमने अनुमिति पद का अर्थ क्या किया है? अनुमिति तत्कारण अन्यतर। तो अन्यतर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए? केवल अनुमिति कारण अर्थ करिए। तो यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति कारण प्रतिबंधकत्वम तत्वम। ठीक है। अब पांचों के पांचों हेत्वाभास अनुमिति कारण के विरोधी होने के कारण हेत्वाभास, वो सब हेत्वाभास है। ठीक है। ये बात इन्होंने कहा है। तद विरोधितया च, अनुमिति कारण विरोधितया च बाद सत्पति पक्ष और हेत्वाभासत्वम। ये हो गया प्रश्न। इति इति न युक्तम। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं ये बात, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बात तो अच्छी लग रही है, सही लग रही है। तो कहते हैं अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित्य नापत्ते ही। अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति के न होने की आपत्ति आई। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रंथकार स्पष्ट नहीं है, अथवा हमको अच्छी से समझ में नहीं आ रही जो भी बात हो। अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति की अनापत्ति है, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं, है ना। अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति की अनापत्ति, अनुमिति न होने की आपत्ति, न होने की आपत्ति अनापत्ति। तो अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति से क्या लेना है? तो टीकाकारों का अलग अलग मतभेद है। तो सामान्यतः अप्रसिद्ध साधक अनुमिति से व्यतिरिकी जो साध्य है उसको लिया जा सकता है। पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधवत्वात्, क्योंकि पक्ष में साध्य प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए हो सकता है उसको ग्रंथकार ने अप्रसिद्ध साधक अनुमिति कहा है, जो केवल व्यतिरिकी अनुमिति है। पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, तो इतर जो भेद है वह, क्योंकि पक्ष में तो साध्य संदिग्ध होता है और साध्य को, पक्ष को छोड़कर के अन्यत्र वो साध्य कहीं रहता नहीं है। इस प्रकार से एक प्रकार से साध्य अप्रसिद्ध हो गया। तो ग्रंथकार क्या कहते हैं? अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति की अनापत्ति दे रहे हैं। तो अप्रसिद्ध साध्य अनुमिति से वो क्या लेना चाहते हैं? व्यतिरिकी अनुमिति को लेना चाहते हैं। पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधवत्वात्, तो इतर भेद जो साध्य है केवल पक्ष में ही रहता है, पृथ्वी इतर भेद, किंतु वहां पर अभी संदिग्ध है, अन्यत्र कहीं पर प्रसिद्ध नहीं है। इस प्रकार से कथनचित उसको अप्रसिद्ध साध्य कहा गया हो। ठीक है। अब आप कहते हैं कि साध्य समशिष्टत्व ज्ञानम, पक्ष में जो साध्य समशिष्टत्व ज्ञान है अनुमिति के प्रति कारण है, और व्यतिरिक्त स्थल में तो पक्ष में साध्य समशिष्टत्व ज्ञान नहीं हो सकता, अतः वहां पर अब अनुमिति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अनुमिति का कारण ही वहां पर उपलब्ध नहीं है। अतः साध्य समशिष्टत्व ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण नहीं मान सकते। ये तो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न बन सकता है कि केवल व्यतिरेकी अनुमान में भी इतर भेद को जो हम साध्य बनाते हैं उसका संदेह तो पक्ष में हो ही सकता है, निश्चय नहीं हो सकता, संदेह तो बन सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा उचित नहीं लगता। तो कुछ लोग व्याख्या करते हैं अप्रसिद्ध साध्य, जैसे कहीं पर वन्यपुत्र आदि को किसी ने साध्य बना दिया, तो वहां पर साध्य का संदेह तो होना ही नहीं है, तो वहां पर अनुमिति नहीं हो पाएगी, ऐसा भी प्रश्न आप उठा सकते हैं। किंतु यह प्रश्न में ज्यादा उचित नहीं होता, क्योंकि जब साध्य अप्रसिद्ध है तो साध्य का संशय भी नहीं होता, ठीक है, किंतु अनुमिति भी तो नहीं होगी, वहां पर अनुमिति कौन करेगा। अतः इस पक्ष को छोड़कर के दूसरे पक्ष में ग्रंथकार स्वयं जा रहे हैं, साध्य संशयादिकम बिनापि अनुमित्युत्पत्तेश्च। हमने पहले भी कहा है पक्षता के निरूपण के अवसर पर साध्य संशय को पक्षता नहीं मान सकते। बिना भी संशयम, संशय के बिना भी घन गर्दन स्थल में जो गृह मध्यस्थ पुरुष है उसको अनुमिति हो जाती है, जबकि वहां पर साध्य का संशय नहीं है। तो बिना संशयम, संशय के बिना भी अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। अतः साध्य संशय अनुमिति के प्रति कारण नहीं है, इसको हम खंडित कर चुके हैं। अतः जब साध्य संशय पक्षता है नहीं, तो साध्य समशिष्टत्व ज्ञान को अनुमिति के प्रति कारण नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते तो ये आपका जो पूर्व पक्ष है ये उचित नहीं है। तो बाद और सठ प्रतिपक्ष जो है वो अनुमिति के विरोधी होने के कारण हेत्वाभास है, और अन्य जो दोष है वो अनुमिति कारण के विरोधी होने के कारण हेत्वाभास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एवं साध्याभाव ज्ञाने प्रमात्व ज्ञानम अभी न प्रतिबंधकम मानाभावात गौरवाच। कुछ लोग कहते हैं साध्याभाव ज्ञान में जो प्रमात्व ज्ञान है उसको प्रतिबंधक मानना चाहिए। अभी तक हम क्या मान रहे हैं कि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय और तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता मान रहे हैं। तो हृदय वन्यमान धुमादे बाद स्थल आप लेंगे तो जब आपको वन्य भावान हृदय बाद निश्चय हो जाता है तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाता है। ठीक है, फिर आप लक्षण घटा लेते हैं, कोई बात नहीं है। किंतु कोई कहते हैं हृदय वन्य भावान इतना जो निश्चय है बाद निश्चय, यह अनुमिति के प्रति प्रतिबंधक नहीं होता। उसमें परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। हृदय वन्य भावान इदम ज्ञानम प्रमा। जब परमात्म बुद्धि होगी वह परमात्म बुद्धि प्रतिबंधिका है। केवल जो बाद निश्चय है वह प्रतिबंधक नहीं है। बाद निश्चय में विरोधी ज्ञान में जो परमात्म निश्चय है वह परमात्म निश्चय प्रतिबंधक है, ऐसा किसी का मत है, किसी का कहना है। तो ग्रंथकार कहते हैं न एवं साध्याभाव ज्ञाने परमात्म ज्ञानम अभी न प्रतिबंधकम माना भावात। परमात्म ज्ञान की प्रतिबंधकता मानने में कोई प्रमाण नहीं है। जब साध्याभावान निश्चय हो जाता है, वन्य भावान हृदय बाद निश्चय जब हो जाता है, तब हृदय वन्यमान इस प्रकार की अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः परमात्म ज्ञान की प्रतिबंधकता में कोई प्रमाण नहीं है। और कथनचित मान लें तो गौरवाच, यदि हम हृदय वन्य भावान इस निश्चय की प्रतिबंधकता मान रहे थे, अब आपको हृदय वन्य भावान इदम ज्ञानम प्रमा तार से परमात्म विशिष्ट जो बाद निश्चय की प्रतिबंधकता कल्पना करनी पड़ेगी, तो इसमें गौरव भी हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे फलमुख गौरव दोषावह नहीं होता है, मान लेते हैं। तो अन्यथा यदि आप मान लो कथनचित, ठीक है, परमात्म ज्ञान की प्रतिबंधकता मान लें साध्याभाव ज्ञान में अथवा विरोधी ज्ञान में जो परमात्म ज्ञान है वह प्रतिबंधक होता है, ऐसा यदि आग्रह हम करेंगे तो एक समस्या होगी। कहाँ समस्या होगी? सठ प्रतिपक्ष स्थल में। सठ प्रतिपक्ष स्थल में दोनों विरोधी परामर्श प्रतिबंधक होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। किंतु अब आप विरोधी ज्ञान की तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता नहीं मान रहे हैं, उसमें जो परमात्म ज्ञान है उसकी प्रतिबंधकता मान रहे हैं। तो सठ प्रतिपक्ष स्थल में दोनों विरोधी परामर्श में परमात्म ज्ञान हो नहीं सकता। इदम ज्ञानम प्रमा इस प्रकार की बुद्धि दोनों परामर्श में नहीं हो सकता, तो वहां पर प्रतिबंधकता फिर बनी नहीं पाएगी। ठीक है, अन्यथा सठ प्रतिपक्षादो अपि तदभाव व्यापकता ज्ञाने परमात्म विषयकत्वेन प्रतिबंधकता पत्ते तच्च न संभवति। ठीक है, स्पष्ट है। किंतु परमत्व ज्ञाना नास्कंदित बाद बुद्धि प्रतिबंधकता। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रश्न बना सकते हैं, चलो यदि आप मानते हैं आप परमात्म ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं मान रहे हैं, केवल हृदय वन्य भावान इस निश्चय को प्रतिबंधक मान रहे हैं, तो किसी को हृदय वन्य भावान इदम ज्ञानम अप्रमा इस प्रकार की अप्रामाण्य बुद्धि हो गई, भ्रमत्व बुद्धि हो गई, इदम ज्ञानम भ्रम, तो उस समय पर भी क्योंकि वह बाद निश्चय है और उसमें परमात्म ज्ञान की अपेक्षा आपको नहीं है, तो उसकी प्रतिबंधकता होनी चाहिए। ये प्रश्न आएगा। तो उस प्रश्न के समाधान में ग्रंथकार कहते हैं भ्रमत्व ज्ञाना नास्कंदित जो बाद निश्चय है उसकी प्रतिबंधकता होती है। अगृहीता प्रामाण्यक जो विरोधी ज्ञान होता है जिसमें अप्रामाण्य का ग्रह न हुआ हो, ब्रह्मत्व ज्ञाना नास्कंदित, आप कुछ भी कहिए, ब्रह्मत्व ज्ञाना नास्कंदित कहिए अथवा अगृहीता प्रामाण्य कहिए, एक ही अर्थ है। ठीक है, जिसमें अप्रामाण्य ग्रह हो गया हो, जिसमें ब्रह्मत्व ग्रह हो गया हो, ऐसा जो विरोधी ज्ञान है वह प्रतिबंधक नहीं होता। अभी तो ब्रह्मत्व ज्ञान से अनास्कंदित अगृहीता प्रामाण्यक जो बाद निश्चय है, जो सत प्रतिपक्ष निश्चय है, उनमें प्रतिबंधकता होती है। ठीक है, देखिए ये कितना सूक्ष्म वास्तव में चिंतन है। यहाँ पर यदि हम विचार करें, प्रामाण्य ग्रह होने की आवश्यकता नहीं है, इदम ज्ञानम प्रमा, यह प्रामाण्य बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती है, किंतु इदम ज्ञानम अप्रमा इस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, सत प्रतिपक्ष स्थल में क्या होता है, दोनों परामर्श में इदम ज्ञानम प्रमा इस प्रकार की प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती है, किंतु दोनों ज्ञान में इदम ज्ञानम भ्रम अथवा इदम ज्ञानम अप्रमा इस प्रकार की अप्रामाण्य ग्रह भी नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मत्व ज्ञाना नास्कंदित वहां पर सत प्रतिपक्ष बुद्धि है, अगृहीता प्रामाण्य सत प्रतिपक्ष बुद्धि है, इसलिए वहां पर दोनों परामर्शों की प्रतिबंधकता बनती है। ठीक है, तत्र ब्रह्मत्व शंका विघटनेन प्रामाण्य ज्ञानम क्वचित उपयुज्यते। कहेगा मान लो कथनचित किसी को बाद बुद्धि हो गई, उसमें प्रामाण्य ग्रह भी हो गया,
तब वो प्रतिबंधक नहीं होता है क्या फिर? क्योंकि आप तो प्रामाण्य ज्ञान की प्रतिबंधकता नहीं मानते हैं। तो कथनचित बाद स्थल में हृदय बन्य भावान ये बुद्धि हुई, साथ साथ में इदम ज्ञानम प्रमा, उसमें प्रामाण्य ग्रह भी हो गया, तब उस बाद निश्चय की प्रतिबंधकता होगी कि नहीं होगी? तो ग्रंथकार कहेंगे उस समय होगी। तत्र भ्रमत्व शंका विघटन न, किसी को बाद निश्चय में यदि प्रामाण्य ग्रह हो जाता है तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि अप्रामाण्य का अग्रह है। ठीक है, यदि प्रामाण्य ग्रह हो गया तो बाद में जो संभावना होती थी, संशय की जो संभावना होती है, इदम ज्ञानम प्रमाण हुआ, तार से संशय के विघटन करने के कारण वास्तव में जो परमात्म ग्रह है वह उपयोगी ही होता है, किंतु कारण नहीं होता। उपयोगी, ठीक है, उपयोगी मतलब हो तो उसका हम उपयोग कर लेंगे, लेकिन उसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मत्व शंका विघटन है न प्रामाण्य ज्ञानम क्वचित उपयुज्यते। तो प्रामाण्य ज्ञान की उपयोगिता है, जैसे जो रासव है वो घट के प्रति उपयोगी है, उसके रहने पर मिट्टी ढोने में आसानी होती है, किंतु कारण नहीं है। उसी प्रकार से कथनचित किसी को प्रामाण्य ग्रह हो जाता है तो वो प्रामाण्य ग्रह होने पर वो ज्ञान बलशाली हो जाएगा, फिर आगे संशय की स्थिति नहीं रहेगी, अतः उसकी प्रतिबंधकता मजबूत हो जाएगी। अन्य प्रकार न उसकी उपयोगिता है, किंतु तद न कारणम। ठीक, तो ये हो गई चर्चा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न है, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। न च बाधस्थले पक्ष हेतु सत्य व्यभिचार पक्ष हेतु भावे स्वरूपा सिद्धिरेव दोष इति वाच्यम। बात का प्रकरण चल रहा है, तो एक उदाहरण लीजिए, हृदय वन्यमान द्रव्यत्वात्। देखिए जहां पर बाद दोष होता है वही उदाहरण हमको लेना है। तो हृदय वन्यमान द्रव्यत्वात् ये बात का उदाहरण है। यहाँ पर अब हेतु पर ध्यान देना है। जो हेतु है द्रव्यत्व हेतु, वो पक्ष में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो बाधस्थले पक्ष हेतु सत्व, यदि हेतु पक्ष में यदि रहता है तो वहां पर व्यभिचार दोष होना निश्चित है। जहां पर बाद दोष होता है, बाद दोष होने का अर्थ क्या है कि पक्ष में साध्य नहीं है, और आपका हेतु पक्ष में रहता है, अर्थात क्या निश्चित हो गया कि जहां पर साध्य नहीं है वहां पर हेतु रहता है। तो साध्याभाव के अधिकरण में हेतु का रहना, साध्याभावद वृत्ति अथवा साध्यवद अन्य वृत्ति, साध्यवद अन्य में वृत्ति हो गया हेतु, यही ना आपका साधारण व्यभिचार है। इस प्रकार से यहाँ पर बाद स्थल में जहां पर बाद दोष होगा वहां पर हेतु यदि पक्ष में रहेगा वहां व्यभिचार दोष का होना निश्चित है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर बाद दोष है उसी प्रकार से व्यभिचार दोष भी है। जहां बन्नी नहीं है वहां पर द्रव्य तो रहता है। रद में पक्ष ही लीजिए अथवा अन्य उदाहरण को भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि बात का ऐसा उदाहरण लेंगे जहां पर पक्ष में हेतु नहीं रहेगा, हृदय वन्यमान धूमात, यहाँ पर भी बाद दोष है। अब यहाँ पर जो हेतु है वो भी पक्ष में नहीं रहता, तो यहाँ पर स्वरूपा सिद्धि दोष है। जब हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो आप जानते हैं पक्ष में हेतु का न रहना यही तो स्वरूपा सिद्धि है। तो पक्ष हेतु भावे स्वरूपा सिद्धि रेव दोष। ठीक, तो प्रश्न क्या है कि जहां पर बाद दोष होता है वहां व्यभिचार दोष अथवा स्वरूपा सिद्धि दोष, दोनों में से एक दोष का होना निश्चित है, अनिवार्य है। तो बात को अलग से हेतुवास मानने की क्या आवश्यकता है? बात की गिनती मत करो, छोड़ दो। ये हो गया प्रश्न। तो कहते हैं बाद ज्ञान से व्यभिचार ज्ञानादेर भेदात। आपका कथन ठीक है, जहां पर बाद दोष होता है वहां निश्चित व्यभिचार अथवा असिद्धि में से एक दोष होता है। तथापि बाद का स्वरूप असिद्धि के स्वरूप और व्यभिचार के स्वरूप से भिन्न है। बाधक ज्ञान जो होता है वो व्यभिचार ज्ञान से भिन्न होता है। जैसे हमने शुरू में आपको कहा था दोष और दुष्ट का क्या किसका लक्षण बनाया, इस प्रकार के चर्चा करते समय में हमने एक लौकिक उदाहरण दिया था, जैसे काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के दोष हैं। सामान्य 3, कई प्रकार के दोष हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे 2 दोष आप कल्पना करिए जहां पर एक रहेगा तो दूसरा रहेगा ही रहेगा। तो 2 दोष हैं किंतु एक के रहने पर दूसरा का रहना अनिवार्य है। तो वहां पर आप उन दोनों दोष को 2 दोष मानेंगे अथवा दोनों को कहेंगे दोनों एक ही दोष है। वहां पर आप क्या कहेंगे कि दोष तो दोनों है, 2 अलग अलग दोष है। भले दुष्ट एक ही है, एक ही व्यक्ति में दोनों दोष रहता है नियमतः, किंतु दोष का स्वरूप भिन्न भिन्न है। यद्यपि एक दोष के रहने पर दूसरे का दोष का रहना अनिवार्य है, तथापि दोष का स्वरूप भिन्न भिन्न होने के कारण दोष में भेद हो जाता है। उसी प्रकार से व्यभिचार का स्वरूप भिन्न है,
साध्य वदन्य वृत्ति हेतु वो व्यभिचार है, और हेतु भावत पक्ष ये स्वरूपा सिद्धि है, और बाद जो है वो साध्या भावत पक्ष है। ठीक, तो बाद ज्ञान जो है वो व्यभिचार ज्ञान से भिन्न होता है। एक युक्ति, कोई बात नहीं भिन्न हो, लेकिन हम उसको माने क्यों, छोड़ देते हैं, उसके बिना भी तो हमारा काम चल सकता है। फिर प्रश्न आएगा, तो कहेगा किंच यत्र परामर्शानंतरम बाद बुद्धि। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहां पर व्यभिचार दोष होता है तो व्यभिचार ज्ञान क्या करता है, परामर्श का प्रतिबंध करता है, व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करता है, अर्थात परामर्श का प्रतिबंध करता है। तो कथनचित क्या हो गया, भ्रमात परामर्श की उत्पत्ति हो गई। तो व्यभिचार ज्ञान ने वहां पर परामर्श का प्रतिबंध नहीं किया। अब आगे अनुमिति होगी कि नहीं होगी, यदि बाद बुद्धि है वहां पर अनुमिति नहीं होगी, तो बाद निश्चय जो है वहां पर अनुमिति का प्रतिबंधक हो जाता है। तो उसकी उपयोगिता हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। किंच यत्र परामर्शानंतर बाद बुद्धि, जहाँ परामर्श के अनंतर बाद निश्चय है, तत्र व्यभिचार ज्ञान आदि अकिंचित करत्वात्, वहां व्यभिचार ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, असिद्धि का ज्ञान में कुछ नहीं कर सकता। असिद्धि का जो ज्ञान है वो भी परामर्श का प्रतिबंधक होता है। ठीक है, तो परामर्श के अनंतर बाद निश्चय यदि हो रहा है तो बाद निश्चय ही वहां पर अनुमिति का प्रतिबंध करेगा, वहां पर व्यभिचार आदि अकिंचित कर ही कुछ नहीं कर सकते। अतः बादस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्वम वाच्यम, तो बात की उपयोगिता हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। अतः उसको दोष के कोटि में उसकी गणना करनी चाहिए, उपयोगी है। अभी एक और उदाहरण युक्ति देते हैं ग्रंथकार, एक ऐसा उदाहरण देते हैं जहां न तो व्यभिचार दोष है न तो असिद्धि दोष है, केवल बाद दोषी है। एवं यत्र उत्पत्ति क्षणावच्छिन्ने घटादौ गंध व्याप्य पृथ्वीत्ववत्ता ज्ञानम तत्र बादस्यैव प्रतिबंधकत्वम वाच्यम। अब देखिए, एक अनुमान बनाइए, उत्पत्ति कालावच्छिन्नो घटः गंधवान पृथ्वीत्वात्, पक्ष हो गया आपका उत्पत्ति कालावच्छिन्न घट, उसमें गंध सिद्ध करना है, ये तो हो गया पृथ्वीत्व। आप जानते हैं उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, तो उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो घट है उसमें गंध नहीं रहता, तो पक्ष में साध्य के न रहने के कारण यहाँ पर बाद है। और आपका कहना है जहां पर बाद होता है वहां या तो असिद्धि होता है अथवा व्यभिचार होता है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वीत्व हेतु घट में अग्नि पक्ष में है, अर्थात यहाँ पर असिद्धि नहीं है, तब व्यभिचार होगा। यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधवत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति है कि नहीं, पृथ्वीत्व गंधवत्व का व्याप्य है, यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधवत्वम, ये व्याप्ति भी रहती है। अतः यहाँ पर न तो व्यभिचार दोष है न तो असिद्धि दोष है, यहाँ पर एक ही दोष है, बाद। यदि हम बात को हटा देंगे तो यहाँ पर ये तो सद हेतु हो जाएगा, यहाँ तो कोई हेतावास है ही नहीं बात को छोड़ करके दूसरा, अतः बाद भी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। ठीक, किसी ने प्रश्न उठाया यहाँ पर बाद भी तो नहीं है, न तो पक्ष घटे गंध सत्वाद कथम बाध, तो पक्ष आपका घट है उसमें तो गंध रहता है, ठीक, घट पक्ष है उस पर गंध रहता है, तो कथम बाध, तो कहते हैं पक्षतावच्छेदक देश कालावच्छेदेन अनुमिति अनुभव सिद्धत्वात्, अनुमिति जो होती है वो पक्षतावच्छेदक देश कालावच्छेदेन, अर्थात पक्षतावच्छेदक देशावच्छेदेन और पक्षतावच्छेदक कालावच्छेदेन अनुमिति होती है। घट पक्ष है किंतु पक्षतावच्छेदक काल है, उत्पत्ति काल, तो उत्पत्ति कालावच्छेदेन हम घट में गंध की सिद्धि करने जा रहे हैं। तो यद्यपि घट में गंध है किंतु उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो घट है उसमें गंध नहीं है। ठीक है, तो पक्षतावच्छेद जो काल है उत्पत्ति काल, तदवच्छेदन अनुमिति हमको करनी है, तो यहाँ पर बाद दोष वास्तव में है। तो देश का उदाहरण भी लेंगे, है ना, मूलावच्छिन्न वृक्ष आदि चर्चा स्वयं ग्रंथकार आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ कि बाद भी एक स्वतंत्र हेत्वाभास है, उसकी स्वतंत्र उपयोगिता है। आगे ग्रंथकार बता रहे हैं, वाद तद्व्याप्य भिन्ना ये हेत्वाभाषा तद्व्याप्य अभी तन्मध्ये एव अंतर्भवन्ति, अन्यथा हेत्वाभाषाधिक्य प्रसंगात। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, बाद का स्वरूप आप जानते हैं, साध्याभावत पक्ष बाद और साध्याभाव व्यापवत पक्ष सत्प्रतिपक्ष। तो ये बाद साध्याभावत पक्ष बाद हुआ और साध्याभाव व्यापवत पक्ष सत्प्रतिपक्ष है, तो बाद भी एक हेत्वाभास है, सत्प्रतिपक्ष भी हेत्वाभास है। ठीक, और स्वरूपा सिद्धि क्या है, हेत्वाभावत पक्ष स्वरूपा सिद्धि है। अब आप विचार करिए, हेत्वाभावत पक्ष
ये स्वरूपा सिद्धि विषय जो ज्ञान होता है तो भावान पक्ष, वो क्या करता है, हेतुमान पक्ष, इस प्रकार के जो पक्ष धर्मदा ज्ञान है उसका प्रतिबंध करता है। जिस प्रकार से हेतु भावान पक्ष ये निश्चय, हेतुमान पक्ष इस निश्चय का प्रतिबंधक होता है, उसी प्रकार से हेतु भाव व्याप्यवान पक्ष ये भी तो निश्चय वो परामर्श का प्रतिबंध करेगा। ठीक है, तद्वत्ता बुद्धि की प्रति जिस प्रकार तदभाववत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता है, उसी प्रकार से तदभाव व्यापकता निश्चय की भी प्रतिबंधकता है। ठीक है, तो ये जो बात का व्याप्य है सत प्रतिपक्ष है, इसको तो आपने अलग से यथावास गिनाया, तो उसी प्रकार से स्वरूपा सिद्धि का जो व्याप्य होगा ये भी यथावास है, इसको कहाँ गिनेंगे। व्यभिचार का जो व्याप्य होगा उसको कहाँ गिनेंगे। ठीक है, ये तो कई यथावास है। तो ये प्रश्न आया, तो ग्रंथकार कहते हैं कि बाद और तद्व्याप्य हुआ सत प्रतिपक्ष, उससे भिन्न जो हेतावास है, जो स्वरूपा सिद्धि आदि तद्व्याप्य, उनके जो व्याप्य है, असिद्धि के व्याप्य असिद्धि है, व्यभिचार का व्याप्य व्यभिचार है, विरोध का व्याप्य विरोध है, तन्मध्य एवं अंतर्भवंती, तत्त में उसका अंतर्भाव कर लेना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हेत्वाभास में आधिक्य हो जाएगा, पंच हेत्वाभाषा एक कथन असंगत हो जाएगा। तब तो फिर सत प्रतिपक्ष को भी बाद ही मान लो, बाद का जो व्याप्य जो सत प्रतिपक्ष है उसको बाद ही मान लेते हैं, इसको अलग से मानने की क्या जरूरत है फिर। ठीक, तो बाद व्याप्य सत प्रतिपक्ष भिन्न है वह, किंतु सत प्रतिपक्ष तो भिन्न है। क्यों भिन्न है, स्वतंत्र मुनिना पृथक उपदेशात, मुनि जो महर्षि गौतम है उनकी इच्छा स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र जो मुनि है उनको लगा कि बाद का व्याप्य जो सत प्रतिपक्ष है वो अलग उसको गिनती करनी चाहिए, और असिद्धि आदि का जो व्याप्य है उनको उसी में अंतर्भाव करना चाहिए, तो उनकी इच्छा है हम उसमें नियोग और परिनियोग ननु नच हम नहीं कर सकते, ये उनकी इच्छा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, तो उनकी इच्छा जब हम कहते हैं इसका अर्थ क्या है कि ऋषि के मन में कुछ आशय होगा, उनका कुछ तात्पर्य होगा, हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, अतः उनकी इच्छा है, उन्होंने विवाह कर दिया है, तो हम सत प्रतिपक्ष को अलग गिनते हैं और अन्य को अलग नहीं गिनते हैं। ठीक है, स्वतंत्र मुनिना पृथक उपदेशात। ठीक, सत प्रतिपक्ष व्याप्यस्तु न प्रतिबंधक, जिस प्रकार बाद का व्याप्य सत प्रतिपक्ष है उसी प्रकार से सत प्रतिपक्ष का भी तो व्याप्य हमको मिलेगा, साध्या भाव व्याप्य व्यापक पक्ष, उसको क्या करेंगे, तो कहेंगे वो प्रतिबंधक नहीं होता, तद न प्रतिबंधक, तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभावता निश्चय की प्रतिबंधकता और तदभाव व्यापकता निश्चय की प्रतिबंधकता है, उससे आगे हम जाते नहीं है, फिर अनवस्था हो जाएगी। तो सत प्रतिपक्ष का जो व्याप्य है वो प्रतिबंधक नहीं होता है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रकार के हेत्वाभास हो गए। अब आगे कारिका के अनुसार पुनः जिन हेत्वाभासों का प्रतिपादन ग्रंथकार कर चुके हैं, ठीक है, अब दुष्ट को ध्यान में रख करके, अभी तक दोष को ध्यान में रख करके लक्षण बता रहे थे मुख्य रूप से, बीच में वैसे कहीं पर वो दोष दुष्ट मिल भी रहा था, हम लोग अपनी बुद्धि से विवेक से उसको भेद कर रहे थे, किंतु अब सामान्यतः कारिका के हिसाब से इसी कारिका की वो वास्तव में व्याख्या है, क्योंकि पहले कारिका की रचना हुई है। ठीक, तो दुष्टों के हिसाब से ग्रंथकार पुनः 5 हेत्वाभास का प्रतिपादन यहाँ पर करते हैं, तो कुछ अंश जो छूटे होंगे कहते समय में, कुछ रह गए होंगे, उसको यहाँ पर बताएंगे, और कई बात वो पुनः आवर्तन भी करा देते हैं। ठीक है, आवृत्ति भी हो जाएगी हमारी। तो 3 प्रकार के अनेकांतिक है, आप जानते हैं, आद्य साधारणस्तु स्याद असाधारण को परः तथैवानुपसंहारी त्रिधा नैकांतिको भवेत्, ये 3 प्रकार के अनेकांतिक हैं। सभ्य विचारम विभजति आद्य इति त्रिधा 3 प्रकार का हम अनेकांतिका सभ्य विचार। ठीक है, अब जानते हैं अनेकांतिक को सभ्य विचार कहते हैं। तो अब एक एक का लक्षण बताना है, यह सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सः, ये कारिका है। साधारण किसको कहते हैं, जो सपक्ष में भी रहे विपक्ष में भी रहे। ठीक है, तो सपक्ष कौन हुआ, यह सपक्ष थी, सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण इत्यर्थ, ऐसा हेतु जो सपक्ष में भी रहे विपक्ष में रहे। सपक्ष किसको कहते हैं, सपक्ष निश्चय साध्यवान, जहां पर साध्य का निश्चय होता है उसको सपक्ष कहते हैं। ठीक, जैसे आपका उदाहरण क्या है, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये न साधारण का उदाहरण है। तो पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, वन्य आपका साध्य है, पक्ष हो गया पर्वत, और सपक्ष कौन हो गया, जहां पर वन्य का निश्चय है, मानस आदि, उसमें प्रमेय तो रहता कि नहीं रहता, रहता है, तो सपक्ष में रह गया। ठीक है, सपक्ष हो गया निश्चय साध्यवान,
और विपक्ष कौन हो गया? जो साध्यवत भिन्न है। ठीक है, निश्चय साध्याभावान, ऐसा आपने तर्क संग्रह में पढ़ा है, एक ही अर्थ है। तो साध्यवत भिन्न, तो बन्नीमत हुआ, निश्चित बन्नीमत हुआ महानस, उससे भिन्न कौन हो गया? जलरद, वो हो गया विपक्ष। जहां पर साध्याभाव का निश्चय है वो आपका विपक्ष हो गया। उसमें भी प्रमेय तो रहता कि नहीं रहता है? रहता है। तो जो हेतु सपक्ष में भी रहता है और विपक्ष में भी रहता है उसको हम कहते हैं साधारण। ठीक, विरुद्ध वारणाय सपक्ष वृत्तित्व उत्तम। किसी ने कहा केवल विपक्ष वृत्ति कह देते, सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण आपने कहा है, क्या कहिए? केवल विपक्ष वृत्ति ही जो विपक्ष में रहता है उसको साधारण कहते हैं। तो विपक्ष मतलब साध्याभाव के अधिकरण में जो रहे, साध्यवत भिन्न में जो रहे। तो जो प्रमेय तो हेतु है वो साध्यवत भिन्न में रहता ही है। ठीक है, तत्र साधारण साध्याभावत वृत्ति ही, यही हमने पढ़ाई है। वास्तव में अभी तक हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से विपक्ष वृत्ति हम ले रहे हैं, किंतु यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है सपक्ष विपक्ष वृत्ति। तो प्रश्न आया ये सपक्ष वृत्ति को आप क्यों जोड़ रहे हो? केवल विपक्ष वृत्ति ही साधारण कहते, तो केवल विपक्ष वृत्ति कहेंगे तो विरुद्ध में चला जाता है। विरुद्ध का उदाहरण क्या है? शब्द नित्य कार्यत्वात्, ये विरुद्ध का उदाहरण है। अयं गौ अश्वत्वात्, अयं गहु अश्वत्वात्, ऐसा भी हम उदाहरण लेते हैं। गोत्व को साध्य करिए, अश्वत्व के हेतु करिए, तो ये विरुद्ध है। यत्र यत्र अश्वत्वम तत्र तत्र गोत्वाभाव साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। अथवा जो हम चर्चा कर रहे थे इस ग्रंथ में, शब्द नित्य कार्यत्वात्, तो देखिए जो कार्य तो हेतु है वो विपक्ष में रहता है कि नहीं रहता? नित्यत्व साध्य है, नित्यत्व का निश्चय आकाश आदि में है, और नित्यत्व भाव का निश्चय कहाँ है? घटपट आदि में है, वहां पर कार्य तो रहता है। तो विरुद्ध हेतु भी विपक्ष में रहता है। यदि हम विपक्ष वृत्ति साधारण कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? विरुद्ध में भी चला जाएगा, इसलिए सपक्ष वृत्ति कहना चाहिए। तो जो विरुद्ध हेतु होता है वो सपक्ष में नहीं रहता, क्योंकि विरुद्ध स्थल में साध्य और हेतु के बीच में समानाधिकरण होता ही नहीं। जहां पर साध्य का निश्चय होगा वहां पर वो हेतु नहीं रहेगा, अतएव वो साध्याभाव का व्याप्य बनता है। ठीक है, अतः हमको क्या करना चाहिए? सपक्ष वृत्ति और विपक्ष वृत्ति कहना चाहिए। ये तो उन्होंने कह दिया। तथापि वस्तुतः फिर वो संशोधन करते हैं, विपक्ष वृत्तित्व एवं वाच्यम, विपक्ष वृत्तित्व वास्तव में पर्याप्त है, इतना ही ठीक है। हमको सपक्ष वृत्तित्व देने की जरूरत नहीं है साधारण के लक्षण में। क्या क्यों नहीं? अभी तो आपने दोष बताया। तो विरुद्ध साधारणत्व भी, मतलब विरुद्ध जो दुष्ट होगा उसमें साधारणत्व भी चला जाएगा, सांकर्य हो जाएगा परस्पर में, वही हेतु विरुद्ध वही हेतु साधारण। तो दूषकता बीज से भिन्नतया, जो दूषकता बीज है अर्थात जो दोष है, दोष का जो स्वरूप है, साधारण का स्वरूप क्या है? साधारण का स्वरूप है साध्य वदन्य वृत्ति हेतु, वो किसका प्रतिबंधक होता है? वो पूर्व पक्ष व्याप्ति का प्रतिबंधक होता है। और विरोध का जो स्वरूप है साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी हेतु, वो किसका प्रतिबंधक होता है? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूषकता बीज है अथवा दोष का स्वरूप है उनमें भेद होने के कारण दोनों में पार्थक्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये, दुष्टों में सांकर्य होना ये दोष नहीं है। एक ही हेतु में अनेक प्रकार के दोष रह सकते हैं। हमने आपको एक ऐसा हेतु बताया था जिनमें 5 प्रकार के हेतु आवास रहते हैं। ठीक है, तो दुष्टों में जो सांकर्य है वो दोष नहीं है, क्योंकि दोष जो है वो भिन्न भिन्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असाधारण, यस्तु उभयस्माद् व्यावृत्तः सचा साधारणो मतः, जो उभयस्माद् व्यावृत्त है अर्थात सपक्ष विपक्ष दोनों से जो व्यावृत्त हो, जो सपक्ष में भी न रहे विपक्ष में भी न रहे, उसको असाधारण कहते हैं। यस्तु उभयस्माद् इति सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त इत्यर्थ। ठीक है, सपक्षः साध्यवत्तया निश्चितः, विपक्षः साध्य शून्यतया निश्चितः। आप जानते हैं जहां पर साध्य का निश्चय है वो सपक्ष है, जहां पर साध्य का अभाव का निश्चय है वो विपक्ष है। तो ऐसा हेतु जो सपक्ष में भी न रहे और विपक्ष में भी न रहे उसको असाधारण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हमने पढ़ा है तर्क संग्रह में, शब्द नित्य शब्दत्वात्, तो शब्द हो गया पक्ष, साध्य हो गया आपका नित्यत्व, हेतु हो गया शब्दत्व। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है दोष घटाते समय में। तो नित्यत्व का जहां पर निश्चय है आकाश आदि में वहां पर शब्दत्व नहीं रहता, नित्यत्व भाव का जहां पर निश्चय घटपट आदि वहां पर भी शब्दत्व नहीं रहता। तो सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति होने के कारण शब्दत्व हेतु
असाधारण हो जाता है। ठीक। और वहां पर भी पुनः हमने चर्चा की थी, उसी को हम ग्रंथकार बता रहे दोबारा, शब्द अनित्य शब्दत्वात्। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर वास्तव में सद हेतु है। तथापि जब तक शब्द अनित्यत्व संदेह, जब शब्द में अनित्यत्व का संदेह है, तो शब्द को हम सपक्ष भी नहीं बना सकते, विपक्ष भी नहीं बना सकते, है ना। न तो यहाँ साध्य का निश्चय है, न तो यहाँ पर साध्याभाव का निश्चय है। साध्य का संदेह है, इसका अर्थ है साध्य का निश्चय भी नहीं है, साध्याभाव का निश्चय भी नहीं है। तो जो शब्द है वो केवल पक्ष है, न तो सपक्ष है न तो विपक्ष है। सपक्ष विपक्ष कौन होंगे, कोई दूसरे होंगे। तदा सपक्षत्वम विपक्षत्वम च घटादीनाम एव। तो आप अलग अलग करके ले लीजिए। सपक्ष कौन होगा, जहां पर अनित्यत्व का आपने साध्य बनाया है वहां पर सपक्ष कौन होगा, घट होगा। और विपक्ष कौन होगा, आकाश आदि होंगे। ठीक है, जहां पर अनित्यत्व का अभाव का निश्चय है। तो सपक्षत्वम विपक्षत्वम तो घटादीनाम एवं, सपक्ष और विपक्ष दोनों घटादि होंगे। ठीक है, शब्द नहीं होगा, शब्द तो केवल पक्ष हो गया। ठीक। और जो सपक्ष विपक्ष जो निश्चित है उनमें कहीं पर भी शब्द तो नहीं रहता, तो यह भी तो असाधारण हो गया। ठीक। तथा सपक्षत्वम विपक्षत्वम च घटादीनाम एवं तद व्यावृत्तम च शब्दत्वम। तो जो शब्दत्व हेतु है वो सपक्ष में भी नहीं रहता और विपक्ष में भी नहीं रहता, अतः वो असाधारण हो जाएगा। तथा तद असाधारणम, हमने पहले भी चर्चा की है कि प्राचीन के मत में असाधारण नाम का जो दोष है वो अनित्य दोष है। ठीक है, यही उदाहरण लेकर के हमने चर्चा की। यदा तो शब्द अनित्यत्व निश्चय, जब शब्द में अनित्यत्व का निश्चय हो जाएगा तब यह शब्द क्या बन गया, सपक्ष बन गया। तो सपक्ष में वृत्ति हेतु होने के कारण तदा न असाधारण्यम, तब असाधारण दोष नहीं है। इदम तो प्राचाम मतम, ये प्राचीनों का मत है। नवीन मतम तो पूर्व मुक्तम। ठीक है, वास्तव में प्राचीन मत भी वहां पर कहा जा चुका था, किंतु पाठ कोष्टक में था, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो किसी ने बाद में जोड़ दिया, चलो अब आप यहीं पर दोनों जान लो। लेकिन अब विशेषतः ग्रंथकार यहाँ आकर के उन्होंने इतनी व्याख्या की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तथैव अनुपसंहारी केवलान्वयी पक्षकः, तो जो केवलान्वयी पक्षक हो, यहाँ पर पक्ष शब्द जो है यहाँ पर आपको समझना चाहिए भाव प्रधान निर्देश, पक्षतावच्छेदक यदि केवलान्वयी हो उसको अनुपसंहारी कहते हैं। ठीक है, केवलान्वयी थी सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात्, सर्व को पक्ष बनाया। तो सर्व केवलान्वय नहीं होता, पक्ष केवलान्वय नहीं है, सर्वत्व सब जगह रहेगा, तो सर्वत्व केवलान्वयी है। तो केवलान्वयी पक्ष का से अर्थ समझना चाहिए, केवलान्वयी जहां पर पक्षतावच्छेदक हो ऐसा। ठीक है, नहीं तो प्रकृत उदाहरण में समस्या हो जाएगी। तो सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वात् इत्यादि सर्वस्व पक्षत्वात्, सब कुछ पक्ष है, पक्ष को छोड़कर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सामानाधिकरण ग्रह स्थलांतराभावात् नानुमिति ही, यहाँ पर व्याप्ति ग्रह चाहिए ना, सामानाधिकरण ग्रह चाहिए मतलब व्याप्ति ग्रह होना चाहिए। यत्र यत्र हेतु तत्र साध्यम, कहाँ जाएंगे ढूंढने, जहां भी आप जाएंगे वो तो पक्ष है, और पक्ष में साध्य का संदेह होता है। तो सर्वत्र सर्व पक्ष है, तो सर्व में ही सब साध्य का संदेह है। तो हेतु और साध्य का निश्चय कहीं है नहीं है, साध्याभाव और हेतुभाव का निश्चय कहीं है नहीं है। न तो यहाँ पर आपको अन्वय व्याप्ति मिलेगी, न तो आपको व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी। अतः ये हो गया अनुपसंहारी। ठीक, ये दंतु ना सम्यक, तो ये जो कथन है इस कथन को ग्रंथकार कहते हैं आपका कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन, जो कहा था ना इन्होंने कि सर्वशैव पक्षत्वात् सामानाधिकरण ग्रह स्थलांतराभावा नानुमिति, एक कथन को कहते हैं ठीक नहीं है। क्यों, पक्ष के देशे सहचार ग्रह भी क्षति अभावात, पक्ष के एक देश में सहचार ग्रह हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वम अविधेयम, सर्वत्वावच्छेदेन सर्व में अविधेयत्व की सिद्धि की जा रही है प्रमेयत्व हेतु के द्वारा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि ठीक है, सर्वत्वावच्छिन्न सर्व में अविधेयत्व संदिग्ध है, साध्य का संदेह है, साध्य का वहां पर निश्चय नहीं हो सकता। तो साध्य का निश्चय नहीं हो सकता है तो व्याप्ति ग्रह भी नहीं हो पाएगा। तथापि यत्किंचित जो पक्ष है, पक्ष का जो एक देश है घटपट आदि, घटत्व ने जो घट है उसमें अविधेयत्व का ज्ञान हो सकता है, प्रमेयत्व का ज्ञान हो सकता है, हेतु का तो ज्ञान होता ही है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो सर्वत्वावच्छेदेन सर्व में अविधेयत्व के संदेह होने पर भी तत्त जो घटपट आदि है, घटत्वावच्छेदेन पटत्वावच्छेदेन वहां पर साध्य का निश्चय हो सकता है। अतः पक्ष के एक देश में यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, यथा घटः यथा पटः, इस प्रकार से
पक्ष के एक देश में व्याप्ति ग्रह करके फिर पुनः सर्वत्वावच्छेदन आप अनुमिति कर सकते हो। अतः यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये ग्रंथकार का आशय। इदम तो न सम्यक पक्ष के देश सहचार ग्रह भी क्षति अभावात। ठीक है, ये तो किसी का मत हो गया। अस्तुवा सहचाराग्रह, बाकी लोग अगर कहेंगे जब हमारा पक्ष सर्व है तो सर्वत्वावच्छिन्न सर्व में अविधेयत्व का जब संदेह है, आप कैसे कह सकते हो कि घट में पट में निश्चय है? वो आपका कथन ठीक नहीं है। तो अस्तुवा तुष्य दुर्जन न्याय, चलो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं भी मानते हो तो सहचार ग्रह नहीं हो पा रहा है। तो सहचार ग्रह न होने के कारण आपको हो क्या रहा है? तावतापि अज्ञान रूपा असिद्धि रेव। देखिए, हेतु और साध्य में सहचार ग्रह नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ क्या है? आपको अज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं है कि अयम हेतु सद हेतु नवा। आपको अज्ञान है कि यह हेतु सद हेतु है कि नहीं। आप निर्णय नहीं कर सकते कि हेतु सद हेतु है कि नहीं, यह साध्य पक्ष में है कि नहीं। इतनी बात है ना। आपने निर्णय कैसे कर लिया कि हेतु असद हेतु है? तो असद हेतु है ऐसा भी तो आप नहीं कह सकते। यहाँ पर यथाभास है ऐसा आपने कैसे कह दिया? क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि हेतु और साध्य के बीच में सामानाधिकरण है कि नहीं। सामानाधिकरण है ऐसा भी आपको ज्ञात नहीं है, नहीं है ऐसा भी आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ पर अज्ञान रूपा असिद्धि कहनी चाहिए। अनुपसमार स्थल में अज्ञान एक बनता है, उसी का नाम असिद्धि दे दिया। असिद्धि हेत्वाभास नहीं, एक अज्ञान रूपा असिद्धि। न तो हेत्वाभासत्वम तस्य, यहाँ पर हेत्वाभास नहीं है। ठीक है, तथापि तो कुल मिलाकर इतनी जो चर्चा हुई, इस चर्चा से ये निर्णय हुआ कि केवलान्वयी पक्ष के स्थल में सर्वम अविधेयम प्रमेयत्वाद, यहाँ पर हम व्याप्ति ग्रह नहीं कर सकते, व्याप्ति का निश्चय नहीं कर सकते, अतः अज्ञान रूपा असिद्धि है, हेत्वाभास नहीं है। ठीक, अतः केवलान्वय साध्यकत्वम तथापि, अब समाधान दे रहे हैं, हेत्वाभास है बताना है। अतः केवलान्वय साध्यकत्वम तत्वम, तो लक्षण बदल देते हैं, केवलान्वय साध्यकत्वम, जहां पर साध्य केवलान्वय हो ऐसा जो हेतु होता है उसको अनुसंहारी कहते हैं। ठीक है, और इसकी चर्चा जब हम अनुपसमारी की चर्चा पहले कर रहे थे उस समय पर भी हमने आपको संकेत किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। क्योंकि स्पष्ट क्यों नहीं? जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं सीधा सीधा तो हम लक्षण घटाकर जा सकते हैं कि यहाँ पर साध्य केवलान्वय है अतः ये हेतु अनुसंहारी हो गया। किंतु जब लिंगम त्रिविधम की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के जो लिंग होते हैं, केवलान्वय, केवल व्यतिरिक, अन्वय व्यतिरेकी, तो वहां पर जो केवलान्वय है उसका उदाहरण दिया घटो विधेय प्रमेयत्वात्। ठीक, तो साध्य केवलान्वय होने पर हेतु असिद्ध हेतु हो जाएगा, तो फिर उसको केवलान्वय की गणना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक समस्या होती है। ठीक है, तो मुझे कोई व्यक्तिगत रूप में पूछता है तो मैं कहता हूँ कि अनुपसंहारी को हेत्वाभास से बाहर निकाल देना चाहिए, इसको यहाँ गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा स्वतंत्र विचार है, कोई विद्वान इसका समाधान कर सकता है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यह साध्यवती नैवास्ति स विरुद्ध उदाहरितः, यह साध्यवती नैवास्ति, जो साध्य के अधिकरण में बिल्कुल नहीं रहता वो विरुद्ध है। ऐसा है तो जो साध्य के अधिकरण में कथनचित भी अभी न रहे। ठीक है, यह साध्यवती इति एव कारण साध्यवत्वावच्छेदन हेत्वभाव बोधितः, साध्यवती न एव अस्ति, तो एवकार से क्या सिद्ध हुआ? क्या बताना चाहते हैं ग्रंथकार? इसका आशय है साध्यवत्वावच्छेदन हेत्वभाव, मतलब साध्य के जितने भी अधिकरण हैं उन सब अधिकरण में हेतु का अभाव है, साध्यवत्वावच्छेदन हेत्वभाव है। ठीक है, अब देखिए जहां जहां साध्य रहेगा वहां पर हेतु का अभाव रहेगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि साध्य का व्यापक हेत्वभाव हो जाएगा। तो विरोध का लक्षण आप जानते हैं, साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वम, ये विरोध है। ठीक है, उदाहरण आप कुछ भी लेकर घटाइए, अयंगो असत्वात्, तो जो साध्य का अधिकरण है, गोत्व का अधिकरण गाय गौ, उसमें कहीं पर भी अस्तित्व नहीं रहता। शब्द नित्य कार्यत्वात्, तो जहां पर भी नित्यत्व रहेगा वहां कहीं पर भी कार्य तो नहीं रहता, अतः साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व वहां पर घट जाता है। ठीक है, हमने इसको घटा करके देखा है, तो वर्तमान में इस पर चर्चा करने कोई आवश्यकता नहीं है। आश्रया सिद्धिराद्या स्यात् स्वरूपा सिद्धिरप्यथ व्याप्यत्वा सिद्धिरपरा स्याद सिद्धिरतस्त्रिधा। 3 प्रकार की असिद्धि आपने पढ़ा है, आश्रया सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि और व्याप्यत्वा सिद्धि। असिद्धि विभजते आश्रया सिद्धि इत्यादि विभाग किया। अब एक एक का लक्षण बताएंगे। अब यहाँ पर वास्तव में ग्रंथ का लक्षण भी नहीं बता रहे, उदाहरण बता रहे हैं। पक्षा सिद्धिरत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरिः, मणिमय गिरिः, हमने जो उदाहरण लिया था कांचनमय पर्वतो वन्यमान धूमात,
ये आश्रय सिद्धि का उदाहरण लिया था। ठीक है, पक्ष सिद्धि का अर्थ है आश्रय सिद्धि, जहां पर पक्ष पक्षतावच्छेद का हावत पक्ष है आश्रय सिद्धि, दोष का स्वरूप भी आप जानते हैं। तो जहां पर आप मणिमय जो पर्वत है उसको आप पक्ष बनाते हैं, तो वहां पर जो हेतु होगा वो दुष्ट हेतु होगा, उसका नाम हो जाएगा आश्रय सिद्ध। ठीक है, वहां पर जो दोष होगा उस दोष का नाम होगा आश्रय सिद्धि, उसको हम पक्षा सिद्धि भी कह सकते हैं। आप जानते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। रजो द्रव्यम धूमवत्वाद अत्रा सिद्धिरथा परा। रजो द्रव्यम धूमवत्वात्, तो रज रूप पक्ष में धूम हेतु नहीं है, तो ये सुरभा सिद्धि है, ये तो भावत पक्ष। ठीक है, ये दूसरी असिद्धि हो गई। तीसरी जो असिद्धि है व्याप्यत्वा सिद्धि रबरा नील धूमादि के भवेत। नील धूम को जब हम हेतु बनाते हैं, पर्वतो वन्यमा नील धूमात हमने चर्चा की थी। ठीक है, नील धूमादिक इति नील धूमत्वादिकम गुरुतया न हेतुतावच्छेदकम। नील धूमत्व गुरु गुरु होने के कारण वो हेतुतावच्छेदक वस्तुतः व्याप्यतावच्छेदक नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्यतावच्छेदक होने के लिए नियम है स्वसमानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतरा घटितस्यैव व्याप्यतावच्छेदकत्वात्। अब देखिए ये थोड़ी नई बात है, इसको समझते हैं। यहाँ पर ग्रंथकार ने व्याप्यतावच्छेदक का लक्षण बनाया है। व्याप्यतावच्छेदक कौन होता है? तो जो स्वसमानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर से अघटित होता है उसको व्याप्यतावच्छेदक कहते हैं। ठीक है, तो जब हम व्याप्यतावच्छेदक का लक्षण घटाते हैं उस समय में हमको व्यर्थ विशेषणत्व का लक्षण जान लेना चाहिए। दोनों एक साथ हम जान लेते हैं। तो स्वसमानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटितत्वम, जो धर्मांतर से व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर से घटित होता है वो व्यर्थ विशेषण होता है, और जो व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर से अघटित होता है वो व्याप्यतावच्छेदक होता है। ठीक है, तो आप व्यर्थ विशेषणत्व का लक्षण जान जाएंगे तो व्याप्यतावच्छेदक का लक्षण भी जान जाएंगे। ठीक, अब देखिए आपका उदाहरण है पर्वतो वन्यमान नील धूमात। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि नील धूमत्व जो हेतुतावच्छेदक है वास्तव में वो हेतुतावच्छेदक नहीं है, वो व्यर्थ विशेषण है। ठीक, अब घटाते हैं स्वम नील धूमत्वम, जिसको हम व्यर्थ विशेषण बनाना चाहते हैं उसी को हम स्व शब्द से लेंगे। तो स्वम नील धूमत्वम, स्व समानाधिकरण जो व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर, देखिए स्व का समानाधिकरण होना चाहिए और व्याप्यतावच्छेदक होना चाहिए, ऐसा दूसरा धर्म। तो नील धूमत्व का समानाधिकरण भी धूमत्व है, धूमत्व भी धूम में है, नील धूमत्व भी धूम में है, तो समानाधिकरण हो जाएगा। और व्याप्यतावच्छेदक भी होना चाहिए, तो साध्य है आपका बन्नी, बन्नी का व्याप्य नील धूम को हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो नील धूमत्व भी व्याप्यतावच्छेदक है। अभी तक हम क्योंकि मान रहे यत्र यत्र नील धूमः तत्र तत्र बन्नी, इस प्रकार की व्याप्ति बनती है, समानाधिकरण ग्रह होता है। अतः नील धूम व्याप्य होने के कारण नील धूमत्व व्याप्यतावच्छेदक है, और यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, धूमत्व भी व्याप्यतावच्छेदक है। तो ये दोनों धर्म व्याप्यतावच्छेदक है, दोनों धर्म समानाधिकरण है। ठीक, तो स्व से लिया नील धूमत्व, स्व समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर हो गया धूमत्व, तद घटितत्वम, धूमत्व से घटित नील धूमत्व है। ठीक है, कुछ लोग घटक और घटित नहीं समझते होंगे, नहीं तो वास्तव में व्याख्या समाप्त हो चुकी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक शब्द है राम। ठीक है, उसमें 4 वर्ण है अनुपूर्वी, र आ म अ। ठीक, तो जो समुदाय है राम ये हो गया घटित, और जो प्रत्येक होता है र आ म अ वो होता है घटक। तो हम क्या कहेंगे, र से घटित राम होता है, राम में घटक र है और र से घटित राम होता है। उसी प्रकार से धूमत्व और नील धूमत्व, तो नील धूमत्व में धूमत्व घटक है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और धूमत्व से घटित नील धूमत्व है। तो जो समुदाय होता है वो घटित होता है, जो एक भाग होता है वो घटक होता है। तो धूमत्व से घटित नील धूमत्व है, तो घटितत्व नील धूमत्व में चला गया, तो स्व समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटितत्व चला गया। अतः जो स्व से जिसको हमने लिया था नील धूमत्व और व्यर्थ विशेषण हो गया। ठीक है, अब स्व से आप धूमत्व को लीजिए, स्वम धूमत्वम, स्व समानाधिकरण जो व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर कौन हो जाएगा, नील धूमत्वम लेंगे वहां पर, तद घटितत्व धूमत्व में नहीं जाएगा, तद घटकत्व जाएगा, तद घटितत्व नहीं जाएगा। अतः स्व समानाधिकरण व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर अघटितत्व धूमत्व में जाने के कारण धूमत्व व्याप्यतावच्छेदक है, नील धूमत्व व्यर्थ विशेषण होने के कारण वो हेतुतावच्छेदक नहीं बन सकता।
ठीक है, पहले शुरू में ग्रंथकार ने केवल गौरव है, गुरु धर्म है ऐसा कहा था, अभी उन्होंने थोड़ा लक्षण घटा दिया। ये लक्षण उपयोगी है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नीलोधूमत्व हेतुतावच्छेदक नहीं बन सकता, वो व्याप्यतावच्छेदक नहीं बन सकता, व्यर्थ विशेषण हो जाता है। तो व्यर्थ विशेषण होना ही ये हेत्वाभास है। ठीक है, इसको हम व्याप्यता सिद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है धूम प्राग भावत्व संग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति। ये जो व्यर्थ विशेषण का लक्षण है अथवा व्याप्यतावच्छेद का लक्षण है, कुछ भी कहिए, दोनों लक्षण हमारे सामने है। इसमें स्वसमानाधिकरण क्यों कहा? क्योंकि हम धर्मांतर में दो विशेषण देख रहे हैं, एक तो स्वसमानाधिकरण होना चाहिए और व्याप्यतावच्छेदक होना चाहिए। केवल व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटित तत्व कह देते, स्वसमानाधिकरण क्यों कहा, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में देते हैं धूम प्राग भावत्व संग्रहाय। देखिए, पर्वतो वन्यमान धूम प्राग भावात ऐसा प्रयोग किया, पर्वतो वन्यमान धूम प्राग भावात। तो धूम प्राग भाव भी वन्य का व्याप्य हो सकता है, क्योंकि धूम का जो प्रागभाव है उसका निश्चय कब होगा? जब आपको पता है कि अब धूम उत्पन्न होने वाला है, तो वहां पर वन्य रहेगा अवश्य। ठीक है, तो धूम प्रागभाव भी वन्य का व्याप्य है। कोई कहेगा कि अब देखिए धूमत्व और धूम प्राग भावत्व ये दोनों व्याप्यतावच्छेदक है, वन्य का व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व भी है और वन्य का व्याप्यतावच्छेदक धूम प्राग भावत्व भी है। तो व्याप्यतावच्छेदक धर्म से लीजिए धूम प्राग भावत्व, और व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर हो गया धूमत्व। तार से धूमत्व से घटित कौन हो जाएगा? धूम प्राग भावत्व, क्योंकि धूम प्राग भाव जब आप बोलते हैं उसके शरीर में भी धूमत्व का प्रवेश है। तो धूम प्राग भावत्व धूमत्व से घटित हो गया, और धूमत्व जो है वो व्याप्यतावच्छेदक धर्म है। तो व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर से घटित होने के कारण धूम प्राग भावत्व भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ विशेषण हो जाएगा। तो यह जो अनुमान है ये सद हेतु है, ये भी व्याप्यता सिद्ध होने लगेगा। जिस प्रकार से नील धूम को हमने व्याप्यता सिद्ध बनाया था, इसलिए ग्रंथकार कहते हैं स्वसमानाधिकरण जब व्याप्यतावच्छेदक धर्मांतर घटित तत्व होना चाहिए। तो स्व से आपने लिया है धूम प्राग भावत्व, उसका समानाधिकरण धूमत्व नहीं है, क्योंकि धूम प्राग भावत्व धूम प्राग भाव में रहता है, धूमत्व धूम में रहता है, दोनों समानाधिकरण नहीं है। दोनों व्याप्यतावच्छेदक हैं किंतु दोनों समानाधिकरण नहीं। अतः धूम प्राग भाव जो हेतु है वह व्याप्यता सिद्ध नहीं बनेगा। ठीक है, धूम प्राग भावत्व संग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विरुद्धयो परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। ये आप जानते हैं, दो विरोधी परामर्श जब होते हैं तो वहां पर सत प्रतिपक्षता होती है। विरुद्धयो रीति, विरुद्धय क्यों कहा? कवि संयोग तदभाव व्यापकता परामर्शे भी न सत प्रतिपक्षत्वम अतः उक्तम विरुद्धयो इति। है ना, दो हेतु के परामर्श होने पर सत प्रतिपक्ष होता है कहना चाहिए ना। विरुद्धयो दो विरुद्ध होने चाहिए, ऐसा कहने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं कि देखिए, किसने कहा वृक्ष कवि संयोगी एतद वृक्षत्वात्, और दूसरे ने कहा वृक्ष कवि संयोगा हावान एतद वृक्षत्वात्। दोनों सद हेतु हो जाता है। एक जो है मूलावच्छेदन वृक्ष में कवि संयोग का भाव सिद्ध करना चाहता है, दूसरा शाखावच्छेदन वृक्ष में कवि संयोग सिद्ध करना चाहता है। और कवि संयोग और कवि संयोग का भाव दोनों विरोधी नहीं है। आप जानते हो अव्यापवृत्ति है, एक ही वृक्ष में किंचित अवच्छेदन शाखादि अवच्छेदन कवि संयोग रहता है, उसी वृक्ष में मूलावच्छेदन कवि संयोग का अभाव भी रहता है, दोनों विरुद्ध नहीं है। तो वहां दोनों परामर्श हो जाएगा। वृक्ष कवि संयोगी एतद वृक्षत्वात्, यहाँ क्या परामर्श होगा? कवि संयोग व्याप्य एतद वृक्षत्वान एतद वृक्षः। दूसरा कहेगा कवि संयोग भाव व्याप्य एतद वृक्षत्वान एतद वृक्षः। तो वहां दोनों परामर्श होने पर दोनों अनुमितियां भी उत्पन्न हो जाती है, परस्पर में प्रतिबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां पर जो कवि संयोग और कवि संयोग भाव है दोनों विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो कवि संयोग तदभाव व्याप्यता परामर्शे भी न सर्वप्रतिपक्षत्वम अतः उक्तम विरुद्ध इति। ठीक है, इसको और व्याख्या कर रहे हैं ग्रंथकार। तथा च स्वसाध्य विरुद्ध, स्व से आप लीजिए एक हेतु एतद वृक्षत्व हेतु, अथवा जहां पर सद प्रतिपक्ष लीजिए वन्यमान धूमात वन्य भावान पाषाण में हेतुआत। स्व से लिया आपने धूम को, स्व साध्य हो गया बन्नी, उसका विरुद्ध जो साध्य भाव है वन्य भाव, बन्नी का विरुद्ध वन्य भाव है। ठीक, अब यहाँ पर स्व से आप एतद वृक्षत्व लेते, उसका साध्य जो कवि संयोग, उसका विरुद्ध साध्याभाव कवि संयोग भाव नहीं है, तो वहां पर लक्षण नहीं घटेगा। ठीक है, तो स्व से लिया धूम, उसका साध्य हो गया बन्नी, उसका विरुद्ध जो साध्याभाव हुआ वन्य भाव,
तादृश बन्य भाव व्याप्यवत्ता जो परामर्श, बन्य भाव व्याप्य पाषाण मयत्वान पर्वतः, इस परामर्श के रहने पर, तादृश परामर्श कालीन उसी समय में जो साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श है, बन्य व्याप्य धूमान पर्वतः, इस प्रकार का परामर्श, तादृश परामर्श का विषय जो हेतु होता है वह सत्प्रतिपक्ष होता है। ठीक है, तो ये दुष्ट का लक्षण है। अगृहीता प्रामाण्यक साध्य व्यापवत्तोपस्थिति कालीन, अगृहीता प्रामाण्यक तदा भाव व्यापवत्तोपस्थिति विषय अन्य, ऐसा ग्रंथकार पहले ही बता चुके हैं, हम इसका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, दो विरोधी परामर्शक रहने पर सत्प्रतिपक्ष होता है, हम जानते हैं। ठीक, साध्य शून्यो यत्र पक्षस्तसो बाद उदारितः, उत्पत्ति कालीन घटे गंधाधिर यत्र साध्यते। अभी अभी हमने पढ़ा, जब पक्ष में साध्य नहीं रहता है तो वहां पर बाद होता है। उत्पत्ति कालीन घटः गंधवान। ठीक है, साध्य शून्य इति पक्षः पक्षतावच्छेदक विशिष्ट इत्यर्थ। इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी है। पक्ष का अर्थ करना चाहिए पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्ष, क्योंकि पक्षतावच्छेदक देश कालावच्छेदन अनुमिति अनुभव सिद्ध है। ठीक, हमने आरंभ में पढ़ा, तेना घटे गंध सत्य भी न क्षति, घट में यदि भी गंध है किंतु उत्पत्ति कालावच्छेदन घट में गंध नहीं है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण जो ग्रंथकार दे रहे हैं, हमने पहले कहा था बाद में देंगे, तो एक और उदाहरण ग्रंथकार दे रहे हैं, मूलावच्छिन्नो वृक्ष कवि संयोगी। देखिए, मूलावच्छिन्नो वृक्ष कवि संयोगी यतद वृक्षत्वात्, तो कवि संयोग वृक्ष में है किंतु शाखावच्छेदन है, मूलावच्छेदन नहीं है। तो ये बात का उदाहरण है। कोई कहे मूलावच्छिन्नो वृक्ष कवि संयोगी यतद वृक्षत्वात्, यद्यपि वृक्ष में कवि संयोग साध्य है किंतु मूलावच्छेदन, पक्षतावच्छेदक देश कौन है? मूल है। तो पक्षतावच्छेदक देश हो गया मूल, तदवच्छेदन पक्षतावच्छेदक देशावच्छेदन, हमको साध्य की सिद्धि करनी है जो कि वहां पर नहीं है, अतः वो भी बात का उदाहरण है। वहां पर जो एतद् विक्षते हेतु होगा वो बाधित हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये पांचों यथावास का निरूपण हमने कई बार पढ़ा। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब मुझे लगता है सामान्य रूप से ऐसा कोई नहीं कह सकता जो मेहनत करके ध्यान देकर पढ़ा हो, हमको यथावास समझ में नहीं आता, यथावास कठिन है, ऐसा नहीं सुनाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अनुमान खंड समाप्त हो जाता है। तो अच्छी बात है, एक बड़ा काम हो गया है ना। अब आपके पास सारे रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप जब चाहे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्राय प्रयास करता हूँ कि यूट्यूब में भी जो मेरे कमेंट में प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और अब प्रायः सामान्य जो प्राथमिक रूप में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए तो मुझे लगता है इतना स्पष्ट है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार सुनने से किसी को समझ में आया ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 बार अभ्यास करने पर, नोट बनाने पर, यदि आप मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि एक पर्याप्त सामग्री एक उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए यही हम आपको विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।